एक्सीडेंट हुआ, मतलब चलती बाइक से एक्सीडेंट नहीं हुआ, बेवकूफ़ी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है भाई। भाई हर चट्टान में हर जगह प्रेम प्रेम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं हूँ अभी सिसु में और ये अपना टेंट है। तो दोस्तों रात हम काफ़ी लेट हो गए तो हमें यहाँ सिसु में ही टेंट लगाना पड़ा। भाई सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं इस पहाड़ पे। दूध उबल गया था पूरा। अभी कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, चाय वाय चीनी वगैरह निकालते हैं सब। तो लोकेशन भाई कुछ ऐसी है, हमारा हालत भी बहुत टाइट है भाई, कसम से हाथ पूरे जम रहे हैं भाई। सुबह ना जब मैं उठा ऐसा था कि रात में मैंने सॉक्स पहन रखे थे, तब भी भाई मेरे को स्लीपिंग बैग में पैरों में ठंड लग रही थी। फिर मैंने शूज़ पहन लिए, शूज़ पहन के सोया भाई, तब भी ठंड लग रही थी। पूरी रात मेरे पैर ठंड में रहे भाई कसम से। सुबह ने उठा 5 बजे उठा भाई, 5 बजे मैंने देख रहा हूँ ये जलाया और पैर था भाई मस्त। और भैया उठे 6 बजे और भाई ये देख रहे हो ये बन चुकी है अपनी चाय। और जितना ही भाई कूड़ा वाला हमने सब एक जगह रख दिया, उसे फेंकेंगे भाई, कहीं डस्टबिन मिलेगा तो। और भाई हम लेते हैं चाय की चुस्की। भाई सुबह सुबह ना चाय मिल जा और इस लोकेशन पे भाई मज़ा ही आ जाता कसम से। दिख रहा हूँ नहीं, ये बर्फ़ जम गई है भाई टैंक बैग पर भी। तो भाई पूरे टैंक बैग पे बर्फ़ हो रखी है मतलब भाई रात को टेम्परेचर था भाई, बहुत कम टेम्परेचर था रात को। तो भाई वो पैकिंग हो गई है अपनी सब और हम निकलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई बहुत जाम लग रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई। नहा लो। तो भैया पहली वाटर कोचिंग अपनी हो गई, थोड़ी छोटे दिन। दोस्तों सारा सामान रेडी हो गया, 2 जरीकन भरवा लिए हैं, बाइक भी फुल है, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी टांडी में मैंने 2 जरीकन अपनी फुल करा ली है और अपने पेट्रोल की टंकी भी पूरी फुल करा ली है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1400 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। और ये आप नज़ारे देखिए कितनी प्यारी प्यारी वादियाँ। बट ये ज़्यादा दूर तक नहीं रहेगा, ये पैच जो अच्छी रोड का है ये कुछ की देर बाद ख़त्म भी हो जाएगा। और आगे आज का सफ़र अपना बहुत ही डेंजरफुल, और आज का सफ़र ना अपना पूरा एकदम ख़तरनाक रहने वाला है, पूरा ऑफ रोड, एकदम मज़े आने वाले हैं आज के सफ़र में। पहुंच चुका हूँ अब दारचा, और सुबह से मैं 60 से 65 किलोमीटर चल चुका हूँ। और अब अपना लंच का टाइम हो गया तो रुक के लंच वगैरह करते हैं। और टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं। तो अभी हम रुके थे दारचा में, ये खड़ी अपनी बाइक। यहाँ पे भाई राजमा राइस मंगाए हैं और चाय है। अपना राजमा आ गया है, राजमा। भाई 1 बज रहा है तकरीबन और अभी हम दारचा में हैं। ये जो है ना ये जो आप देख रहे हो मलबा जितना भी है ये, तो यहाँ पे पहले गांव होया करता था, एक हुआ करता था, अब नहीं है। तो भाई जा सकते हैं अब, ये शुक्रिया।
भाई अभी तकरीबन 10 मिनट से रोक के रखा था, ये ट्रक अनलोड हो रहा था। एक तो पहले से अनलोड होने दो, फिर निकलेंगे हम। भाई लोगों का काम सबसे पहले है भाई। भाई जगह जगह काम चल रहा है। तो भाई नींद वगैरह तो मेरे को आ नहीं रही रात। नींद तो वैसे ठीक आई है, रात आई भी है, नहीं भी आई। भाई पैर पूरा ठंडे रहे हैं, बस जूते तक पहन लिए मैंने। आज हम लेह पहुंचकर होटल लेंगे। भाई रोड देख रहे हो? भाई बस कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना। वैसे भी कहीं इतना तगड़ा पैच नहीं था भाई, छोटा सा ही था। तो अभी आ गए हम, पता नहीं कौन सी जगह है, बता दूंगा कौन सी जगह है। तो अभी हो रहा है 1:30 बज रहा है, 1:30 एग्जैक्ट 1:30। ये बाइक किसी पत्थर के ऊपर चढ़ा गई पीछे से, तो थोड़ी स्पीड हुई। तो ये था पटसियो का ब्रिज। ये बहुत खतरनाक होता है, जो ये बीच में पड़ा है ना रेता सा, ये स्लिपरी बहुत होता है कहीं कभी कभी। ये कौन है भाई जिसने अपना नाम प्रेम प्रेम लिख रखा है? भाई हर चट्टान पे हर जगह प्रेम प्रेम। भाई कम से कम मैंने 15-20 बार देख लिया। भाई ये कौन सी जगह है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतनी लंबी चौड़ी वाटर क्रॉसिंग। भाई कहाँ है रोड? भाई जिंग जिंग बार आ गया। इस वाले पहाड़ पे चढ़ना है भाई, इस पहाड़ के दूसरी साइड जाना है अपने को। भाई बारालाचिला 21 किलोमीटर, सड़चू 53, पांग 129, तांगला 196, उपशी 255, ले 302 और बज रहे होंगे तकरीबन 2। हर मोड़ पे ना एक अलग ही नज़ारे दिख रहे हैं। तो भाई अभी रुके थे, सब चीज़ देखी है भाई, सामान वामान देखा है उतर के, और बारालाचिला स्टार्ट है। क्या? ना ना ओ भाई
ये है सूरजताल। सूरजताल ये जमा होता है भाई। हाँ ये जम जाता है, बर्फ जम जाती है यहाँ पे। बेटर ऑप्शन यही है कि रुक जाओ, पूरी सेफ्टी के साथ चलेंगे। अगर गलती से बाइक डिसबैलेंस हो गई या ट्रक वाले ने अपने को थोड़ा साइड लगा दी तो भाई इसमें अपना ही नुकसान होने का है, ट्रक वाले का कुछ नहीं। वो लोग तो यहाँ पे पूरा ड्रैग रेस कर रहे हैं कि कौन आगे जाएगा कौन। अभी हमने पीछे बारालाचला पास करा है, तो उसके बाद इतने ज़्यादा ट्रक्स हैं कि रोड काफ़ी छोटी है और ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं, और एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में वो हम बाइकर लोगों को कुछ समझ नहीं रहे कि भाई हम भी रोड पर हैं, कि रोड पर अपनी भी कोई प्रेजेंस है। तो जितने भी सारे ट्रक्स हैं वही पूरे रेस करने में लग रहे हैं। तो बेटर यही कि रुक जा भाई, इन्हें जाने दो, फिर ही अपन लोग चलेंगे। तो एट दी एंड में सारे ट्रक्स को ओवरटेक कर करके सबसे आगे पहुंचा, और फिर जाके देखा तो भाई यहाँ पे अपनी ना रेस एंड हो चुकी थी ट्रक्स के साथ। यहाँ पे दो सामने भाई अपनी बैटरी एक्सचेंज कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत गंदा वाला जाम लगाने का है अगले 1 घंटे तक। आधा घंटा तो हो गया, इनकी बैटरी समझ में नहीं आ रही भाई। अरे पीछे ट्रक वाला जो है ना भाई परेशान कर रहा है भाई, ये बार बार हो रहा, इधर से गुस्सा हो रहे हैं। अब यहाँ पर लगेगा बहुत बढ़िया ट्रैफिक जैम, सामने से भी है, पीछे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रक निकल सकता है, सामने भी। भाई हमें लगता है कि हम अकेले ही हैं। भाई साइलेंसर लग गया नीचे। भाई एग्जॉस्ट मेरा अंडर वैली है, वो 2 बार लग गया।
लेह है 251 और हल्ले 403, लोमा उपसी 202। तो भाई अब आ गया है असली एडवेंचर। भाई मेरे को एग्जॉस्ट की चिंता क्या हो रही है। कुछ गिरा। क्या गिरा? इसमें देखो ना, अरे अपनी बाइक में देखो। क्या इस पे चढ़ी थी गाड़ी तो दोनों तरफ एक्सेल लग रहा है। फेंको, बैठो। तो किसी तरह का यार एक्सटेंडर वगैरह लग रही है, दिखे गाड़ी वाड़ी का होगा किसी का। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है ना कि मेरे को इनहेल करने में भी डस्ट फील हो रहा है कि अंदर मैं डस्ट लेके जा रहा हूँ। और ये ट्रक वाला ना अपनी हालत ख़राब कर देगा अगले कुछ किलोमीटर्स तक। या तो इसको ओवरटेक करना पड़ेगा वरना तो इसके पीछे रह के डस्ट झेलना पड़ेगा अब। इसका एग्जॉस्ट टूटने का मुझे लग रहा है भाई, 4-5 बार नीचे टकरा गया। आ जा बेटा, आ जा तू। तो घाटा लूप से पहुंच गए हैं, टोटल 21 लूप से। जय माता दी। पेट्रोल के 3 सेल रह गए हैं।
तो एग्जैक्ट 7 बजे मैं पांग से निकल चुका था और अभी हूँ मैं डिबरिंग में। ऑलमोस्ट मेरे को आधा घंटा लगा है डिबरिंग पहुँचने के लिए, क्योंकि पांग से लेके जो लेह तक की जर्नी है 170 किलोमीटर्स की, पूरी टरमैक रोड है, एक नंबर रोड है, बहुत प्यारी। तो इजीली बहुत ही आराम से कर सकता हूँ मैं। अभी मेरे पास टाइम है कि मैं 10 साढ़े 10 बजे तक लेह पहुँच सकता हूँ। तो मैं अभी मेरा जो मेन टारगेट है आज का वो लेह ही है। तो अभी 4.5 महीने से ज़्यादा ही हो गए यार। मेरी फिंगर इसमें तो निशान है जले हुए का, लेकिन इस पे कम है, बट इस पे दिखता है दूर से। तो ये हुआ था पेट्रोल की कैन ब्लास्ट होने से। तो जब मैं तांगला पे, अपने को काफ़ी स्नोफॉल थी, और जब हम तांगला से नीचे उतर रहे थे तो अपने को दो बाइकर लोग दिखे जिनकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। तो मैं 2 जरी कैन कैरी कर रहा था, तो मैंने 1 जरी कैन का पेट्रोल उन लोगों के साथ शेयर करा। तो शेयर करने के बाद जब मैं उसको अपनी बाइक में दोबारा से बांध रहा था, तो उनमें से एक जने ने सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई, और वो माचिस तिड़क कर जरी कैन पे आकर लगी, और उस जरी कैन में इतना तेज़ से ब्लास्ट हुआ कि उसने मेरी जो ये दोनों उंगलियां हैं वो जला दी। और वैसे तो मैंने वो जो पूरी प्लास्टिक की थी वो पूरे उसके चीथड़े चीथड़े फटे। मैंने हेलमेट लगा रखा था तो मेरे मुंह पे आया नहीं कुछ, और जैकेट पहन रखी थी, तो जितना भी प्रेशर लगा वो सिर्फ इस हाथ पे आया। बाकी जितनी भी फिंगर्स हैं पूरा हाथ बिल्कुल सेफ है। बस मैंने मतलब ऐसे करके पकड़ रखी थी वो, और बांधने के लिए बेसिकली मैं उसको बांधने वाला था, तभी वो ब्लास्ट हो गई। तो जो पूरा ब्लास्ट का प्रेशर था वो इन दोनों उंगलियों पर आया। उस टाइम पे तो पता नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ, कि ये इस उंगली में मतलब क्या हुआ। मतलब एकदम से जब ब्लास्ट हुआ तो पता नहीं चला अपने को कि एकदम से मतलब क्या हो गया। तो भैया ने देखा कि ये तेरी तो दोनों उंगलियां बेटे जल चुकी हैं। तो मैंने ग्लव्स डालने की कोशिश करी, लेकिन जो ग्लव्स मैं डाल नहीं पा रहा था सही से। तो मेरे को ना पेन होना शुरू हो गया था जैसे ही मैं ग्लव्स पहन रहा था, तो मैंने ग्लव्स निकाल दिए। तो बेसिकली तब तो मेरे को पता नहीं चला कि मेरे हाथ में क्या हुआ। उसके बाद मैं विदाउट ग्लव्स, एक जगह है रूम स्टे, वहाँ तक बाइक लेकर आ गया। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब आगे नहीं चलते हैं, क्योंकि मेरे हाथ की कंडीशन इतनी सही नहीं है कि मैं उसको 100 किलोमीटर और विदाउट ग्लव्स लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत थी। और विदाउट, आपको तो पता ही है कि इतनी ठंडी में अगर ग्लव्स ना पहन रखे हो, विंटर ग्लव्स, तो चलाना बहुत मुश्किल है। तो हम रूम स्टे में रुके, और रुकने के बाद तो पता नहीं चला मतलब क्या हुआ क्या नहीं। सो जब मैंने सुबह उठ के देखा तो पूरा इन दोनों उंगलियों पे ब्लड क्लॉट हो चुका था। तो तब ये दोनों उंगलियां ऐसे स्ट्रेट थी, और 1 हफ्ते तक स्ट्रेट ही रही, जब तक कि मैं वापस नहीं आ गया। तो हाथ जलने की वजह से ना मैं अगला ब्रेक भी नहीं लगा पा रहा था, तो मैं ब्रेक भी पीछे का यूज़ कर रहा था ज़्यादा। तो बस अपने साथ एक यही इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे लेह पहुँचे। तो लेह पहुँच के हमने इसकी ट्रीटमेंट शुरू करा। तो किसी और की हेल्प करने के चक्कर में अपने को ये रिज़ल्ट अच्छा मिला, बट ये एक एक्सीडेंट था, कोई ऐसे इंटेंशनली नहीं हुआ कुछ भी। वो गलती से भी आपके साथ भी कभी भी हो सकता है भाई। तो वैसे हम सभी चीज़ के लिए तो प्रिपेयर्ड थे। मेरे एट द एंड में मेडिसिन कैरी कर रहा था, बट उन सब मेडिसिन में कोई बर्न हील या बर्न के लिए कोई ट्यूब वगैरह नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मेरे को इतना मतलब अभी तक ये तो पूरा अनअवेयर था कि राइड पे मेरा हाथ जल सकता है। कि चलो ये तो है कि एक्सीडेंट हुआ, आमने सामने टक्कर हुई, या कोई फॉल हुआ, कहीं चोट लग गई, कुछ हुआ, तो उसके लिए बेटाडीन एंटीसेप्टिक वगैरह था। बट जले हुए पे मैं वो चीज़ नहीं लगा सकता था। तो ये मेरे लिए थोड़ा एक नई सिचुएशन भी थी कि मैं इस सिचुएशन में क्या करता। तो आप आगे की सीरीज़ देखें, अब आपको आगे पता चलेगा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू करी भी है या नहीं करी है। तो होपफुली आप इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय करिएगा, और जितनी भी मेरी पूरी राइड है मैं वो करता हूँ आगे या नहीं करता हूँ, वो आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ से ग्लव्स मैं पहन नहीं रहा हूँ, देखता हूँ बाइक चल पाएगी या नहीं।
भाई ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना मैंने कभी नहीं देखा, इतनी अच्छी फैसिलिटीज सब चीज़। भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर लिए में स्टे कर रहे हैं अब, कुछ हाथ की कंडीशन है भाई ऐसी।